ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा ये गंभीर टकराव, जो इस साल फरवरी 2026 में दोनों तरफ से भारी हमलों के बाद बेहद संवेदनशील मोड़ पर आ गया है, निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर, तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जाएगा? जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और मौजूदा हालातों का विश्लेषण करें तो इसके तीसरे विश्व युद्ध में बदलने की आशंका कम है। हालांकि यह एक विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध, रीजनल वॉर और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, वैश्विक आर्थिक संकट का रूप ले चुका है। इस स्थिति को हम कुछ मुख्य बिंदुओं के जरिए समझ सकते हैं। 1. महाशक्तियों का रुख, रूस और चीन की भूमिका। किसी भी युद्ध को विश्व युद्ध तब कहा जाता है जब दुनिया की बाकी परमाणु संपन्न महाशक्तियां जैसे रूस और चीन सीधे तौर पर अपनी सेना लेकर युद्ध में कूद पड़ें। चीन का रुख। चीन इस समय आर्थिक और कूटनीतिक रूप से फायदा देख रहा है। वो ईरान से तेल खरीदता है और अमेरिका को उलझा हुआ देखकर खुश है, लेकिन वो अमेरिका के साथ सीधे सैन्य टकराव, डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से बच रहा है क्योंकि उसका अपना बिजनेस और अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया से जुड़ी है। रूस का रुख। रूस पहले से ही अपने मोर्चों पर व्यस्त है। वह ईरान को हथियारों या कूटनीतिक स्तर पर समर्थन दे सकता है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ सीधे युद्ध की घोषणा नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भी रूस और चीन ने इस मुद्दे पर केवल खुद को दूर एब्सटेन रखा है, न कि सीधे युद्ध में शामिल होने के संकेत दिए हैं। 2. यह विश्व युद्ध नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर है। भले ही सैनिक आमने सामने न हों, लेकिन आर्थिक रूप से यह पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने दुनिया के सबसे जरूरी तेल मार्ग को लगभग ठप कर दिया है। इसके कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। महंगाई का असर। तेल की कमी के कारण ट्रांसपोर्टेशन, खाद और अनाज जैसी बुनियादी चीजें महंगी हो रही हैं, जिससे भारत सहित दुनिया के तमाम देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। यानी ये युद्ध गोलियों से ज्यादा जेब और अर्थव्यवस्था पर लड़ा जा रहा है। 3. युद्ध का दायरा, रीजनल एस्केलेशन। यह युद्ध मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व तक ही सीमित है। ईरान के पलटवार के बाद अमेरिका के सहयोगी देश जैसे इजरायल, जॉर्डन, बहरीन और कुवैत इसके दायरे में आ रहे हैं। हालिया संघर्ष जैसे अमेरिकी हेलीकॉप्टर की घटना और ताज़ा गोलाबारी ने इस साल अप्रैल में हुए युद्ध विराम सीज फायर को कमज़ोर ज़रूर किया है, लेकिन यह लड़ाई मध्य पूर्व के बाहर पैर नहीं पसार रही है। 4. कूटनीति के दरवाजे अभी भी खुले हैं। दोनों देश जानते हैं कि सीधे और लंबे युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। पाकिस्तान जैसे देश बीच बचाव, इस्लामाबाद टॉक्स की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन भी एक तरफ कड़े हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ नेगोशिएटेड डील की बात भी कर रहा है। भले ही बातचीत में देरी हो रही है, लेकिन कूटनीतिक चैनल पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। निष्कर्ष। यह स्थिति थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी नहीं है, क्योंकि दुनिया दो बड़े सैन्य गुटों में बंटकर एक दूसरे पर परमाणु मिसाइलें नहीं तान रही है। लेकिन ये निश्चित रूप से आधुनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय संकट है, जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। क्या आपको